हेलो फ्रेंड्स, वंस अपॉन अ टाइम इन माय हार्ट के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फासाई चेनमिन के साथ अपनी कंपनी के इवेंट पे जाती है और वहाँ डेनियल उन दोनों को एक साथ देखकर जेलस होता है। फिर आगे वो फासाई के सामने डॉक्टर क्वान से फ्लर्ट करके फासाई को भी जेलस कराने की कोशिश करता है। तो उस इवेंट में फासाई एज अ राइटर इंट्रोड्यूस हुई थी क्योंकि उसने अपने और डेनियल की ही स्टोरी पर एक स्टोरी लिखी थी। तो आगे उसी इवेंट पे कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और वहाँ पर हर जगह फायरिंग होने लगती है और उसी में डॉक्टर क्वान घायल हो जाती है। तो चेनमिन को मौका मिलता है डेनियल को मारने का, लेकिन वो डेनियल की लाइफ बचा देता है उस आदमी को मारकर जो डेनियल के ऊपर गोली चलाने वाला रहता है। तो चेनमिन ने डेनियल की जान बचा दी। ये देखकर सभी शॉक्ड होते हैं और आगे वो फासाई से कहता है कि उसने डेनियल की जान इसलिए बचाई क्योंकि फासाई को डेनियल की चिंता है। तो इवेंट पे उस हमले के बाद सभी को ये पता चल जाता है कि डेनियल कहीं ना कहीं माफिया से बिलोंग करता है और फासाई के पेरेंट्स को भी ये बात पता चल जाती है कि वो दोनों लड़के जो फासाई के पीछे पड़े हुए हैं यानी कि चेनमिन और डेनियल दोनों ही माफिया से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद उसके डैड काफी गुस्सा होते हैं और फासाई को उन दोनों से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो आगे डेनियल अपनी मॉम के साथ चेनमिन के घर जाता है और उसकी मॉम उसके बड़े भाई से मिलती है उसकी तबीयत देखने के लिए। साथ ही डेनियल चेनमिन को थैंक्स कहता है उसकी लाइफ सेव करने के लिए, लेकिन वो ये भी कहता है कि इसके बदले में वो उसे उसकी ब्लैक बुक नहीं देगा क्योंकि डेनियल को पता रहता है कि जिसने भी चेनमिन के डैड को मारा है वो उसे ब्लैक बुक के वजह से ही चेनमिन को हार्म नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने चेनमिन को भी रास्ते से हटा दिया तो डेनियल वो ब्लैक बुक पुलिस के हवाले कर देगा और उसके बाद चेनमिन का गैंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वहीं पर उसकी मॉम को उसके भाई की बातों को सुनकर लगता है कि कोई उसके भाई को टॉर्चर करता है और डेनियल के खिलाफ है। और ये बात जानने के बाद डेनियल ये सोचने लगता है कि ऐसा कौन है। तो दरअसल इन सब के पीछे हाथ रहता है चेनमिन के ही गैंग में से टियान कॉन्ग का, और उसी ने चेनमिन के डैड को मार दिया है और उसके भाई की ये हालत कर दी है ताकि वो खुद इस गैंग का लीडर बन सके। लेकिन डेनियल कहीं उस ब्लैक बुक को पुलिस के हवाले न कर दे, इसी डर से वो अभी तक चेनमिन को नहीं मारा है और खुद लीडर नहीं बन पाया है। तो ये सारी बातें वो अपने एक साथी ओलिवर से भी बताता है जो कि उस इवेंट में हमला करवाया था। तो आगे ओलिवर डेनियल से मिलता है और बताता है कि उसके पास टियान कॉन्ग के खिलाफ सबूत है कि उसने ही चेनमिन के डैड को मारा था। तो वो उस सबूत के बदले में डेनियल से वही ब्लैक बुक मांगता है और उसे रात में मिलने के लिए कहता है। तो आगे टियान कॉन्ग को पता चल जाता है कि ओलिवर उसे धोखा दे रहा है और वो ओलिवर को और उसके सबूत को दफना देता है और इधर डेनियल के पास डेनियल के डैड को भेज देता है ये झूठ बोलकर कि डेनियल की जान खतरे में है और वो डेनियल के डैड का खबरी बना रहता है। तो डेनियल के डैड डेनियल के ऊपर गुस्सा होते हैं कि वो चेनमिन का चक्कर छोड़े और अपने बिजनेस पे ध्यान दे। तो आगे डेनियल फासाई से कहता है कि वो चेनमिन को बुलाए और उसे चेनमिन से कुछ बात करनी है। जिसके बाद चेनमिन वहाँ आता है तो डेनियल उससे कहता है कि उसे अपने आदमियों पे नजर रखनी चाहिए और उसे टियान कॉन्ग के बारे में वार्न करता है, लेकिन चेनमिन को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। तो आगे फासाई भी चेनमिन से कहती है कि उसके कहने पे ही उसे डेनियल की बातों पर एक बार तो सोचना चाहिए। तो उसके बाद चेनमिन कहता है कि ठीक है। फिर आगे वो टियान कॉन्ग से कहता है कि वो अपने भाई के डॉक्टर से खुद मिलना चाहता है। तो आगे टियान कॉन्ग एक बार फिर से चाल चलता है और वो फासाई को किडनैप कर लेता है। तो डेनियल काफी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर आगे वो फासाई के फोन को ट्रैक करता है और उसे पता चलता है कि फासाई अपने ही घर में है। जिसके बाद डेनियल, उसके आदमी और फासाई के फ्रेंड सभी फासाई को उसके घर में ढूंढते हैं और आखिरकार डेनियल को फासाई बम से बंधी हुई मिल जाती है। तो हालांकि वो नकली बम रहता है और ये सब सिर्फ डेनियल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक चाल रहती है। तो डेनियल ये बात समझते ही जहाँ उन लोगों के बिजनेस में शिपमेंट हो रही थी वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे डेनियल ड्रग के केस में फंस जाता है। तो इसके बाद सारे माफिया गैंग वाले मीटिंग रखते हैं और डेनियल को उसके लीडर के पोजीशन से हटा दिया जाता है और उसके डैड एक बार फिर से लीडर बन जाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद फासाई और डेनियल का एक बार फिर से पैचअप हो जाता है और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो जब फासाई के डैड को ये पता चलता है कि उनकी बेटी एक माफिया मैन के साथ है तो वो उस पे काफी गुस्सा होते हैं, लेकिन डेनियल फासाई के पेरेंट्स को मनाने की अपनी तरफ से हर कोशिश करता है। वहीं डॉक्टर ईट डॉक्टर क्वान से डंप होने के बाद एक बार फिर से फासाई के पीछे पड़ गया रहता है। तो डेनियल के डैड चेन बियाओ से पूछते हैं कि डेनियल ने उस ब्लैक बुक को कहाँ रखा है और इस वजह
वजह से उसको काफी टॉर्चर भी करते हैं। तो डेनियल सही टाइम पर पहुंचकर चेनबियो को बचा लेता है और वो अपने डैड से कहता है कि चेनमिन की सेफ्टी के लिए वो उस ब्लैक बुक को किसी को भी नहीं देगा। तो दरअसल डेनियल ने ओलिवर को बचा लिया था और उसके पास टियान कॉन्ग के खिलाफ सबूत भी है। तो आगे वो इसी सिलसिले में चेनमिन को कॉल करता है और उसे उस आदमी की फोटोग्राफ्स भेजता है जिसे टियान कॉन्ग ने हायर किया था डेनियल के ऊपर नजर रखने के लिए। तो जब चेनमिन टियान कॉन्ग से पूछता है कि ये सब क्या है, तो टियान कॉन्ग उसे अपना असली रंग दिखा देता है और उसके ऊपर गोली चला देता है और उसके बाद वो चेनमिन और उसके भाई को लेकर उनके घर जाता है। तो डेनियल ये समझ जाता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड चेनमिन की जान खतरे में है और वो फौरन उस लोकेशन पे जाता है। लेकिन तब तक टियान कॉन्ग चेनमिन को बहुत ज्यादा घायल कर दिया रहता है और वो उसके ऊपर बम रखकर उसको ब्लास्ट करने की भी कोशिश करता है। तो चेनमिन किसी तरह उस ब्लास्ट से बचता है, लेकिन टियान कॉन्ग को ऐसा लगता है कि चेनमिन की डेथ हो गई उस ब्लास्ट में। लेकिन डेनियल चेनमिन को पा लेता है और फिर उसे वो वहाँ से ले आता है। तो सभी को ऐसा लगता है कि चेनमिन की डेथ हो गई है और माफिया गैंग मीटिंग में टियान कॉन्ग बड़ी आसानी से ये कहता है कि डेनियल ने ही चेनमिन को मारा होगा। और इसके बाद डेनियल के डैड के सपोर्ट से टियान कॉन्ग अपने गैंग का लीडर बन जाता है। इधर चेनमिन की हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है, इसलिए डेनियल फासाई को चेनमिन का ध्यान रखने के लिए ले आता है। तो आगे चेनमिन को होश आता है और उसे इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उसके फैमिली को हार्म करने वाला उसी के साथ ही था और वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्लेम देता था जो कि हमेशा उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो अब तक डेनियल को टियान कॉन्ग के जरिए ये भी पता चल चुका रहता है कि आखिर बोटान ने उसको धोखा क्यों दिया था। तो दरअसल बोटान ने उसको कभी भी धोखा नहीं दिया था, बल्कि चेनमिन के बड़े भाई ने बोटान को काफी टॉर्चर किया था और उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। तो ये सब जानकर डेनियल काफी दुखी होता है। तो बोटान ने उसे ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई थी और वो खुद मर गई थी ताकि डेनियल कभी भी बदले में न डूबे। हालांकि डेनियल ने बोटान के बारे में ये बात चेनमिन को नहीं बताई, क्योंकि फिलहाल चेनमिन का एक लौता फैमिली उसका बड़ा भाई ही था और अगर चेनमिन को ये पता चल जाएगा कि उसके भाई ने ही बोटान के साथ ऐसी हरकत की है तो वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो फासाई चेनमिन का बहुत ध्यान रखती है और चेनमिन धीरे धीरे रिकवर करने लगता है और साथ ही डेनियल फासाई को इग्नोर करना शुरू कर देता है। और फासाई जब इसके पीछे का रीजन पूछती है तो डेनियल कहता है कि वो चाहता है कि फासाई चेनमिन के साथ मिल जाए। तो दरअसल डेनियल अपने बेस्ट फ्रेंड चेंगमिंग के लिए अपने प्यार का सैक्रिफाइस करना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके बेस्ट फ्रेंड के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो फासाई इस वजह से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में तो सिर्फ डेनियल ही रहता है। तो आगे फासाई टियान कॉन्ग के पास जाती है चेनमिन के बड़े भाई से मिलने के लिए और उसका बड़ा भाई उसे देखते ही बोटान बोटान चिल्लाने लगता है। तो फासाई उसके पास चेनमिन का एक मैसेज लेकर गई रहती है, उसकी एक ड्राइंग के साथ, उसे ये बताने के लिए कि उसका भाई चेनमिन अभी जिंदा है। तो डेनियल को जैसे ही ये बात पता चलती है कि फासाई टियान कॉन्ग के पास गई है इतने खतरे में, तो वो फौरन वहाँ पहुँचता है और वहाँ से फासाई को लेकर जाता है। डेनियल फासाई के ऊपर गुस्सा होता है कि उसने ऐसा खतरा क्यों मोल लिया। तो फासाई बताती है कि उसने ऐसा उसी के लिए किया ताकि वो टियान कॉन्ग के घर जाकर उसके खिलाफ कोई सबूत लेकर आए। डेनियल उससे कहता है कि वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट न करे और फासाई उससे कहती है कि वो उसको उससे दूर न करे। लेकिन डेनियल तो फिलहाल अपनी दोस्ती के लिए सैक्रिफाइस करने को बिल्कुल तैयार ही रहता है। वो आगे भी चेनमिन और फासाई को मिलाना चाहता है। तो डेनियल आगे टियान कॉन्ग के खिलाफ सबूत पा ही लेता है कि टियान कॉन्ग उनके गैंग रूल के खिलाफ जाकर इलीगल वेपन्स का बिजनेस करता है, जिसके बाद एक बार फिर से माफिया गैंग मीटिंग में उसे लीडर के पोजीशन से हटा दिया जाता है। तो इसके बाद टियान कॉन्ग को शक हो जाता है कि चेनमिन जिंदा हो सकता है, क्योंकि उसकी इस इलीगल वेपन वाली बात चेनमिन फैमिली के अलावा और किसी भी बाहरी इंसान को पता नहीं थी। तो डेनियल और फासाई के लव स्टोरी में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि डेनियल के डैड डेनियल और डॉक्टर क्वान की मैरिज फिक्स कर देते हैं। तो डेनियल को भी न चाहते हुए इस मैरिज के लिए राजी होना पड़ता है। तो आगे जब फासाई को डॉक्टर क्वान के जरिए ये बात पता चलती है तो फासाई बहुत ही दुखी हो जाती है। तो डॉक्टर क्वान फासाई की इंसल्ट करती है, लेकिन फासाई कहती है कि डॉक्टर क्वान जो ये बिना लव वाली मैरिज कर रही है इसके लिए उसे खुद ही पछताना पड़ेगा। तो आगे डॉक्टर कॉन को सच में अपने एंगेजमेंट डे वाले दिन पछताना पड़ जाता है, क्योंकि डेनियल को जैसे ही पता चलता है कि टियान कॉन्ग और उसके गुंडे फासाई को किडनैप कर लिए हैं, वो फौरन अपनी एंगेजमेंट बीच में ही छोड़कर फासाई को बचाने के लिए निकल जाता है। तो
तो दरअसल टियान कॉन्ग और उसके गुंडे फासाई के घर पे पहुंच चुके थे और वो फासाई को धमकी देते हैं कि अगर उसने चेनमिन का पता नहीं बताया तो वो उसके माँ बाप को मार देंगे, जिसके बाद मजबूरी में फासाई को उन्हें चेनमिन के ठिकाने पर लेकर जाना पड़ता है। हालांकि टियान कॉन्ग और उसके गुंडे चेनमिन को कुछ भी हार्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि डेनियल अपने लोगों के साथ सही टाइम पर वहां पर पहुंच जाता है। तो डेनियल फासाई को सेव कर लेता है और वहीं उसके आदमी टियान कॉन्ग के गैंग से निपटते हैं। तो आगे डेनियल डॉक्टर क्वान से अपनी एंगेजमेंट बीच में ही छोड़ देने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे एंगेजमेंट नहीं कर सकता है। तो आगे डेनियल और टियान कॉन्ग के बीच में जंग जारी रहती है। फिर आगे टियान कॉन्ग फासाई को किडनैप करवा लेता है डेनियल के एक आदमी को मारकर, जो बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिलने वाला रहता है। और उसके बाद टियान कॉन्ग अपने लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पे सारे माफिया गैंग मेंबर्स मीटिंग रखे हुए थे और डेनियल भी अपने डैड के साथ मौजूद था। तो टियान कॉन्ग के गैंग वाले उन पे हमला कर देते हैं और डेनियल के डैड को भी गोली लग जाती है। तो डेनियल, उसके डैड और चेन बियाओ सभी की जान खतरे में रहती है कि तभी वहाँ पर सही टाइम पर चेनमिन अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और टियान कॉन्ग और उसके लोगों से फाइट करता है। तो हारने के बाद भी टियान कॉन्ग हंसता है और वो फासाई के दोनों आशिकों से कहता है कि फासाई उसके कब्जे में है और बहुत जल्द मरने वाली है। तो ये सुनते ही डेनियल बौखला जाता है और वो फासाई का पता पूछने के लिए टियान कॉन्ग को खूब पीटता है, लेकिन टियान कॉन्ग उसे पता नहीं बताता है। तो चेनमिन कहता है कि टियान कॉन्ग ने जरूर फासाई को अपने आसपास ही कहीं रखा होगा, जिसके बाद डेनियल फासाई को उसी एरिया में आसपास ढूंढता है। तो डेनियल को पता चल जाता है कि फासाई वहीं पर एक कार में बंद है और फिर वहीं पर उसकी फाइट टियान कॉन्ग के एक आदमी से होती है और उसी चक्कर में कई ढेर सारी गोलियां भी चलती हैं। तो उस आदमी से निपटने के बाद डेनियल कार खोलता है और वो फासाई को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि फासाई को गोली लग चुकी रहती है और दरअसल वो गोली वही गोली रहती है जो अभी अभी डेनियल और उस आदमी के फाइट के बीच में गोलियां चली थी। तो डेनियल फासाई को तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागता है। इधर चेनमिन और टियान कॉन्ग के बीच में फाइट होती है तो टियान कॉन्ग चेनमिन और अपने आप को एक ही हथकड़ी से फंसा लेता है। उसके बाद वो चेनमिन को अपने जैकेट के अंदर छुपा हुआ बम दिखाता है और कहता है कि आज उन दोनों की मौत एक साथ होगी। तो वो बम जैसे ही ब्लास्ट होने वाला रहता है वैसे ही चेन बियाओ सही टाइम पर उस हथकड़ी को काट कर चेनमिन की जान बचा लेता है। तो जहाँ चेनमिन की जान उसके चचेरे भाई की वजह से सेव हो गई, वहीं टियान कॉन्ग की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्वान फासाई की सर्जरी करती है। तो डॉक्टर क्वान को फासाई से कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम क्यों न हो, लेकिन वो अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाती है और फासाई की जान बचा लेती है। इधर डेनियल फासाई के लिए बहुत चिंता करता है और वो बहुत दुखी होता है। फिर आगे फासाई के पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर आगे चेनमिन भी वहाँ आता है और वो उनके पेरेंट्स से बात करता है। तो चेनमिन उसके पेरेंट्स से डेनियल और फासाई के मैरिज के लिए पूछता है और कहता है कि डेनियल अब माफिया गैंग को छोड़ देगा और एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा, इसलिए वो अपनी बेटी के प्यार को उससे मिला दे। तो फासाई के पेरेंट्स भी रेडी हो जाते हैं। तो फासाई को आगे होश आता है लेकिन डेनियल उससे मिलने नहीं आता है और फासाई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो आगे फासाई जिस दिन डिस्चार्ज होती है उसकी फ्रेंड्स उसे सीधा ऑफिस ले जाती हैं जहां डेनियल उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तो फासाई सरप्राइज्ड हो जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है और डेनियल उसे बताता है कि चेनमिन ने डेनियल के लिए उसके पेरेंट्स से बात की थी, क्योंकि चेनमिन को भी इस बात का एहसास हो गया था कि फासाई के दिल में सिर्फ डेनियल ही है और वो जगह कोई और नहीं ले सकता है। अगर बात करें चेनबियो और फाई की लव स्टोरी की, तो जब चेनबियो घायल हो गया था तो फाई उसकी देखभाल की थी और फाइनली चेनबियो फाई से अपनी फीलिंग्स जाहिर किया था। लेकिन आगे फाई को ये गलत फहमी हो गई कि चेनबियो शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। तो जब चेनबियो को ये बात पता चली तो उसने उसकी ये गलत फहमी दूर की और अपना लव कन्फेशन किया। तो आगे फासाई और डेनियल की मैरिज हो जाती है। वहीं चेनमिन अपने भाई के साथ फ्रांस चला जाता है उसके इलाज के लिए और चेनबियो चेनमिन के गैंग का लीडर बन जाता है और वो भी फाई से मैरिज करने वाला रहता है। उधर चेनमिन भी एयरपोर्ट पर रहता है और उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो पलटकर देखता है और मुस्कुराता है और इस तरीके से चेनमिन की भी हैप्पी एंडिंग होने की क्लूज मिल जाते हैं। तो इस ड्रामा में सभी की हैप्पी एंडिंग होती है और हैप्पी नोट के साथ ही इस ड्रामा का एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।